Welcome to Sri Balaji Education Ganeri Shikar. हाय गाइस, बालाजी एजुकेशन गनेड़ी चैनल में आपका स्वागत तो अभिनंदन है। हियर इज रामनिवास जाखड़। मैं आज आपको इस इंग्लिश क्लास के अंतर्गत टेंस के प्रकार और उसके भेद बताते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन गनेड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव डालना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर अपना सुझाव डाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा बिंदु है टेंस या टेंसेस। टेंस, देखो टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल। टेंस काल, यानी टेंस का संबंध किससे है? समय से। टेंस कहते किसे हैं? सबसे पहले कि टेंस क्या चीज होती है वो देखो। वर्ब का वह रूप जो समय की विभिन्न अवस्थाओं का बोध करवाता है। विभिन्न अवस्थाओं का बोध करवाता है, वो टेंस कहलाता है। वर्ब का वह रूप जो समय की विभिन्न अवस्थाओं का बोध करवाता है वो टेंस कहलाता है। आखिर यहां यह बात समझ में आ रही है कि समय और वर्ब के बीच में संबंध है। संबंध किसके बीच में है? समय और वर्ब के। टेंस की बात करते हैं तो टेंस तीन प्रकार के हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उसका पता कैसे लगेगा कहां प्रेजेंट है, कहां पास्ट है, कहां फ्यूचर है? तो यहां बता रहा है कि वर्ब का वह रूप जो समय की विभिन्न अवस्थाएं, समय की तीन अवस्थाएं हो गई, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब वर्ब का रूप हमें यह बताएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। अब यदि वर्ब के रूप की बात करें तो मूल रूप से वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, सेकंड बोल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो जैसे एक वर्ब हमने ली गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये 5 रूप होते हैं मूल रूप से। विस्तृत व्याख्या करें इनकी तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। चौथी जो फॉर्म जिसके अंत में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है उसमें उसको बोलते हैं एस फॉर्म। ये 5 रूप हो गए। ये इनकी विस्तृत व्याख्या हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये वर्ब का रूप हमें बताता है कि समय की कौन सी अवस्था है। टेंसों की बात करें तो मूल रूप से 3 टेंस है, ठीक है, और प्रत्येक टेंस को 4-4 उपभागों में बांटा गया है। और रूप के अनुसार वर्ब के 12 भेद होते हैं। रूप के अनुसार वर्ब के 12 भेद। यहां 5 वर्ब हैं आपके समक्ष, लेकिन रूप के अनुसार वर्ब के 12 भेद, क्योंकि टेंस 12 है
तो सब टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, तो उसको जोड़ करके टोटल इनके 12 भेद होते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4-4 उपभागों में बांटा गया है। यदि प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो जैसे पहला इसका भाग हो जाएगा सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 उपभाग हो गए प्रत्येक टेंस के। यदि प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज इट इज पास्ट पढ़ते हैं तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से सारे 12 टेंस हो गए। अब देखो, मैं सबसे पहले आपके समक्ष सिंपल प्रेजेंट टेंस का विस्तृत अध्ययन करने जा रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो चाहे प्रेजेंट सिंपल बोलो। पहचान सबसे पहले, यानी हिंदी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से होती है उसकी बात करें तो हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे सुनीता भोजन पकाती है। वर्ब के अंत में ता है, ती है लगे हुए हैं। दूसरी बात, इस टेंस के वाक्य को पहचानने का एक तरीका और है कि इसमें कार्य कब शुरू हुआ था और कब समाप्त होगा, इस बात का कोई पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार की कंडीशन हो तो वहां पर प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस से होता है। अब यदि बात करें, आगे बढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 हैं, डू और डज। अब डू का प्रयोग कहां होता है? यूज ऑफ डू, यानी किन सब्जेक्ट के साथ हमें डू का प्रयोग करना है? विथ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड आई। विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, उसके बाद यूज ऑफ डज। इन डज हेल्पिंग वर्ब हमें कहां लगानी है? विद
सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बात करें सिंगुलर प्लूरल की, कि डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां होगा? विद प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले प्रोनाउन आई, वी, यू और दे, इनके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? डज। तो उस कंडीशन में ही, शी, इट। इसके अलावा जैसे नाउन है सुरेश, महेश, गणेश, जो भी हैं, यदि सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या आएगा? डज। और यदि प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ क्या आएगा? डू। ये हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। देखो, अब इस टेंस को ध्यान में रखने के लिए हमें 3 नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा, जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। रूल्स देखो, पहला रूल इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टेंस 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यदि बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यह कंडीशन है इस टेंस की। आगे देखो, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, वर्ब के रूप में। दूसरा नियम इसका, दूसरा नियम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है वो देखो। यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला, कर्ता, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान से देखना नियम को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। इसकी कंडीशन बता रहा हूं। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है किस कंडीशन में होता है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उस कंडीशन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है, उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आगे देखो, तीसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। अब नियम नंबर 2 में हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की कंडीशन डाल रखी है वर्ब के साथ कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस नहीं लगेगा। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो लेकिन यहां तीसरे नियम में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बताया है कि ये 3 नियम इस टेंस को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं। संभवतया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। सेंटेंस अभी चर्चा हुई थी सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस सेंटेंस 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। शब्दावली देखें तो अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। यह शब्दावली 4 प्रकार के सेंटेंस। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, नोट का प्रयोग नहीं होता। निगेटिव एज इट इज अफर्मेटिव की बात ही होता है लेकिन बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा हुआ होता है। इंट्रोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक WH वर्ड से शुरू होता है और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तब विस्तार से बताऊंगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी उसी प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले हल कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, संरचना किस प्रकार से या फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर जो बच गया कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब वगैरह, एट लास्ट फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हो गई, चाहे कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएगी। सिंपल प्रेजेंट की बनाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हेल्पिंग वर्ब यहां से हट गई क्योंकि पहला नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अब देखो जैसे मैं सेंटेंस ले रहा हूं, सुनीता भोजन पकाती है। वाक्य है सुनीता भोजन पकाती है। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर के अनुसार पैटर्न के अनुसार चलते हैं तो बहुत इजी है बनाना।
सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, काम को करने वाला चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? सुनीता। यहां पर काम कौन कर रही है? भोजन पकाने का सुनीता कर रही है, तो सुनीता। अब आगे इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस अफर्मेटिव है, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सो हमें आगे बढ़ना है। मैन वर्ब आ गई। मैन वर्ब के रूप में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो वर्ब क्या है? यानी पकाती है, कुक। और वर्ब में एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना, नियम नंबर 2 मैंने रूल्स में आपको बताए हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था। नियम नंबर 2 को पढ़ें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करना है। अब इसमें एस लगाएं या ईएस लगाएं? इसमें एस लगाया जाएगा। ईएस उन्हीं वर्ब या नाउन्स के अंत में लगता है जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, ओ और अक्स आता है, प्राय उनके अंत में ईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। अदर जो है उनमें प्राय एस लगा करके हम यानी प्लूरल बना सकते हैं। तो सुनीता कुक्स क्या? फूड। फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सुनीता सब्जेक्ट है, सुनीता सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। अब देखो, सुनीता कुक्स फूड, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है हमेशा। मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका और है। वर्ब में आप क्या शब्द लगाओ? सुनीता भोजन पकाती है। सुनीता क्या पकाती है? सुनीता भोजन पकाती है। सुनीता क्या पकाती है? भोजन। तो यहां पर क्या का यदि आंसर आ रहा है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और यदि क्या का आंसर नहीं आ रहा है तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं है। यह ध्यान में रखने लायक बात है। आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और देखते हैं। देखो, जैसे एक सेंटेंस है, वह खेलता है। दूसरा सेंटेंस है, हम खेलते हैं। वह खेलता है और हम खेलते हैं। दो सेंटेंस। सेंटेंस को पैटर्न के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वह है, ही। उसके बाद वर्ब प्ले। अब वही कंडीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाएं या नहीं लगाएं, इसकी परमिशन कौन देगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट परमिट करेगा कि एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना। यहां ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, तो क्या लगा दिया? एश, ही प्लेज। दूसरा सेंटेंस हमारे पास, हम खेलते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। वी, वर्ब क्या है? प्ले। अब इसके अंत में एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना, इसकी परमिट कौन करेगा? सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट कह रहा है नहीं लगाना क्योंकि ये प्लूरल है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। वी प्लूरल है, ही सिंगुलर है। अब देखो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगाया जाता, और यदि सिंगुलर हो तो लगाया जाता है। यानी सेंटेंस एक ही है लेकिन वर्ब में अंतर है। एक वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा हुआ है, उसी वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगा हुआ। कारण कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कारण ये अंतर दिखाई दे रहा है, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस में और ले रहा हूं, हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस से मनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य को हल करते हैं, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट वी। उसके बाद हमें
स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं मैन वर्ब की ओर। मैन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो यहां पर वर्ब है मनाते हैं, यानी सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। अब वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट है प्लूरल, वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट वी प्लूरल है, नहीं लगाना, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता। तो वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। मैंने अभी कहा था वर्ब के अंत में क्या लगाओ, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, IN, इंडिपेंडेंस डे, यह ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद एक चीज इसमें और बच गई, प्रतिवर्ष, जो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। ये लो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप किसी भी वाक्य को इस पैटर्न से इजीली हल कर सकते हैं। जो चीज आपको चाहिए उसी को लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। आफ्टर यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एड नोट इन द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमें क्या लगाना होता है, नॉट। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यदि सिंपल प्रेजेंट के तहत देखें तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह स्ट्रक्चर हो गई सिंपल प्रेजेंट के तहत। मैं वाक्य लेता हूं एक, राधा विद्यालय नहीं जाती है, वह नहीं खेलता है। ध्यान से देखना, राधा विद्यालय नहीं जाती है, नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया, राधा, काम को करने वाली राधा है। अब हेल्पिंग वर्ब, पहला नियम था अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अदर जो निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बच गए, उनके अंत में या उनमें हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो देखो सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़ करके अन्य जो सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो राधा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, डू या डज। डू लगाएं या डज लगाएं, इसकी परमिट कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज, राधा डज। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाना, नॉट। डज नॉट, वर्ब क्या है, जाती है, गो। कहां, टू स्कूल। अब देखो राधा डज नॉट गो टू स्कूल। यदि मैं इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाऊं तो सेंटेंस बनेगा राधा गोज टू स्कूल। अफर्मेटिव बनाया तो यह अफर्मेटिव है। यदि इसको मैं अफर्मेटिव बनाता हूं तो सेंटेंस बनता है राधा गोज टू स्कूल।
यानी यहां वर्ब के अंत में एस या यस नहीं लगा हुआ, यहां लगा हुआ है। तीसरा नियम देखिए, यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए या हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा सिंगुलर है, लेकिन राधा सिंगुलर होते हुए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, एस या यस का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ आ गई। यहां पर वर्ब में एस या यस का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राधा सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस लगाया जाएगा। अब देखो आगे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वह नहीं खेलता है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट प्ले। इसको हमने अफर्मेटिव के रूप में बनाया था, ही प्लेज। अफर्मेटिव था तब बनाया था ही प्लेज, निगेटिव है तब बनेगा ही डज नॉट प्ले। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद क्या आ गया, नॉट, उसके बाद वर्ब आ गई। वर्ब में एस या यस लगाना नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ आ गई तो एस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें, और मेरा आगे का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन गणेड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for visit Sri Balaji Education Ganedi Sikar.